जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु सरकार के पावन चरणों में स्वर्णाकार दिल्ली से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी, मेरे पूरे परिवार की भी हाजिरी। सारी सत्संगत जो मुझे सुन रही है, नहीं सुन रही है, सबके लिए तहे दिल से जय गुरु जी। ये 2 अक्षर का नाम पूरी जिंदगी बदल देता है। जय गुरु जी कहते चलिए और अपने जीवन को संवारते रहिए, ऐसा मेरा मानना है संगत जी। प्राची आंटी को, गौरव अंकल को तहे दिल से जय गुरु जी। और गुरु जी का वास आपके, हमारे सारी साथ संगत के हृदय में रहे, जुबा पे नाम रहे, सर पे आशीर्वाद रहे। उतार चढ़ाव चाहे जितने भी आए संगत जी, गुरु जी, प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, हमारे और हमारे से कनेक्टेड गुरु जी को मानने वाले और ना मानने वाले सभी के अंग संग रहें, साथ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का शुक्राना मैं शुक्रवार को नहीं कर पाई, किया था लेकिन रिकॉर्ड वाला नहीं, तहे दिल से वाला शुक्राना तो मेरी जुबां पे 2400 घंटे नाम जप, मंत्र जाप, ये सब तो अब मेरे अंदर फीड हो चुका है। हृदय में जब उनका वास होता है ना, तो हृदय में जो गति है, जो धड़कनें हैं, वो भी घंटियों की तरह बज रही होती है और खुशबू आ रही होती है। स्वयं को ही चंदन की खुशबू महसूस हो रही होती है। गुरुजी, क्या बताऊं, आपके नाम जप से जो चारों तरफ का पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से ओरा बना हुआ है, चंदन की महक, अनोखी खुशबुओं की, गुलाबों की खुशबू से एक हवा में अलग ही तरह की ताजगी, सुबह की भोर, और इतने सारे अभी भी मेरे सिर के ऊपर से उड़ते जा रहे पंछी, स्पेशली पिजियन का ग्रुप, और उसमें सबसे ज्यादा सफेद कबूतर है। एक नहीं, 15-20 कबूतर सफेद है उसमें। क्या नज़ारे दिखाते हैं ना गुरुजी आप। जैसे ही मैं आपका नाम जब शुरू करती हूँ, आपका शुक्राना करने बैठती हूँ, अपने आप पॉजिटिविटी से भरा हो रहा चारों तरफ बन जाता है। और इतना प्यारा लगता है ना आपसे बात करना, आपके बारे में बात करना, आपका बखान करना, आपको धन्यवाद करना, आपका हर एक चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ मालिक, इस अमूल जीवन के लिए, इस जीवन के मतलब समझाने के लिए, इसे सही राह पे चलाने के लिए, इसे समय से समझदार बनाने के लिए, और दुनिया की जद्दोजहद से निकाल के एक पॉजिटिविटी के ओरे में और शिव नगरी के धाम की डगर पे चलाने के लिए, अपने वचनों को बार बार थॉट्स दे दे के उन पर चलाने के लिए, गुरुजी, मैं किस किस बात का शुक्राना करूं। मेरी जिंदगी में आके जिंदगी को बदल डाला है, उसके सोचने के, उसके समझने के, उसके खान के, पान के, उसके मतलब मेरे घर में संगत जी ये मान लीजिए कि चीज भी वो बनने लगी है जो गुरु महाराज जी को पसंद होती है। अब उस चीज का भी वश नहीं रहा है कि आज क्या बनेगा, क्या खाने का मन है। सब कुछ अपने आप होता है, सब कुछ गुरु महाराज जी की मर्जी से होता है। आज घर में गुरु जी की पसंद की हर एक चीज अपने आप, नई जॉब ज्वाइन करने के बाद से ही, नए ओहदे पे बैठने के बाद से ही सब कुछ अपने आप हो रहा है। सीट इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, गुरु महाराज जी की ब्लेस की हुई, मान से, सम्मान से, सुकून से, कम काम और मान ज्यादा, जो मेरी चाहत थी। मैं देखती थी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे लोग और इन्हें कितना मान मिलता है और कितना
पॉजिटिविटी का ऑरा होता है, इनके चारों तरफ इतनी सुख शांति होती है। हम छोटी पोस्ट पे बैठते हैं, पूरी जान लगा के सारा दिन काम करते हैं, गधे बैल घोड़ों की तरह काम करते हैं, और फिर भी वो इज्जत नहीं है, वो कमाई नहीं है, वो सुख नहीं है, वो शांति नहीं है, वो प्यार प्रेम नहीं है। और इन बड़े बड़े लोगों की सीटों के साथ बैठे हुए बड़े बड़े पोस्टों को, जो इनका सारा काम सिर्फ फाइलें इधर से उधर करने का है और रिकॉर्ड रखने का है और संभाल रहे हैं, ये काम क्या हम नहीं कर सकते? हम इनसे ज़्यादा बखूबी कर सकते हैं, लेकिन हमें छोटी पोस्टों पे रखा जाता है, और हमारी ना कोई अप्रोच है, ना कोई जैक है, ना कोई खिलाने पिलाने का सिस्टम है, और बस मेहनत किए जा रहे हैं और गेहूं में धुन की तरह पिसे जा रहे थे। पर वो भी जीवन सफलताओं से भरा हुआ था। धीमी गति से स्टेप बाय स्टेप पोस्टें बढ़ रही थी 5-5 साल में जाके। लेकिन हाँ, ये है कि कमाई उतनी ही थी जितनी चादर होनी चाहिए। जो कमाया वही सब लगता जा रहा था। लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में संगत जी, गुरु महाराज जी आए, वो इतनी बरकत लाए, इतनी खुशियाँ लाए, इतनी तरक्की लाए, उन्होंने मुझे सीधा 5 माले और ऊपर चढ़ाकर बैठा दिया। उन सपनों को पूरा कर दिया जो कहीं न कहीं मेरे दिल में आते थे और चले जाते थे। लेकिन मैं कभी बोलती या माँगती नहीं थी, सिर्फ़ जो मेरे दिल और दिमाग में मेरी इच्छा बन के, मेरी खुशियाँ जो मुझे देता था, मेरे विचार आते थे, उन विचारों को गुरु जी ने एक-एक करके पूरा किया है। तो मैं क्यों ना वारी जावां ऐसे सतगुरु महाराज पे। ऐसे सतगुरु महाराज जी ने बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो हमारे मन की किताब का एक-एक वचन, एक-एक शब्द अपने आप ही भाप लेते हैं, और अपने आप ही हमारी सेवा भाव के बदले हमें खुशी में, ब्लेसिंग के रूप में हमारी झोली में एक-एक करके डालते जाते हैं। यही सब मेरे जीवन में चल रहा है संगत जी। मैं गुरु महाराज जी के आने से अपने जीवन में हुए बदलाव, अपनी विचारधारा में बदलाव, मेरे जीवन के पूजन में बदलाव, मेरे घर में बनने वाले खानों में बदलाव, मेरे घर में सफाई का और पॉजिटिविटी का जो ऑरा बढ़ा है, उसके लिए, हर बात के लिए, इवन बच्चों में जो पॉजिटिविटी और सुख शांति और धर्म कर्म पढ़ाई और गुरु महाराज जी के प्रति जो भाव बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पति अंकल को भी भटकती हुई राह से वापस गुरु महाराज जी के रास्ते पर लाने में सफल हो रही हूँ। मैं करने वाली कुछ नहीं, मेरे गुरु महाराज जी ये सब नज़ारे मुझे दिखा रहे हैं, महसूस करा रहे हैं, और इन्हें महसूस कर कर जो दिल के कलियाँ सैकड़ों खिल जाती है ना संगत जी, और खुशबू से भर जाती है ना, वैसा मैं महसूस कर रही हूँ। एक खुशी पूरी नहीं होती कि दूसरी खुशी भी झोली में मालिक साहब जी डालते जाते हैं। धन्यवाद है गुरु जी, धन्यवाद है। हर प्रकार की जो मुझे पता है खुशियाँ, उनके लिए तो मैं कर ही रही हूँ गुरु महाराज जी। कितनी खुशियाँ तो मुझे पता भी नहीं है कि कब से मुझे और कितने टाइम से और किस रूप में आप मुझे दिलवाते जा रहे हो। लेकिन महाराज जी, मैं सुबह शाम दिन रात आपका धन्यवाद ही कर कर सोती हूँ, धन्यवाद ही कर कर उठती हूँ, और हर चीज़ के लिए, हर कण कण के लिए, एक निवाले तक के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ, हर स्वाद के लिए शुक्राना करती हूँ, हर वार का शुक्राना करती हूँ। शुक्रवार का शुक्राना आपने मुझे स्पेशल ब्लेस किया, और वो मैं अगर नहीं कर पाती हूँ तो वो मैं वेरी अगले दिन या जब भी मुझे समय मिलता है, वो मेरे शुक्रवार का मेरे गुरु महाराज जी के सीधे चरणों में जाने के लिए शुक्राना होता है। और गुरु महाराज जी, पहले मैं जब सत्संग सुनती थी तो मैं सोचती थी ये कैसे होता है, ये क्या, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है वो सारे सत्संग मेरे लिए ही आते थे, क्योंकि जो हम सुनते हैं उसके बाद वो हमारे साथ होने वाला होता है, या हो चुका होता है, या होने जा रहा होता है। ऐसा ही कुछ कनेक्शन आप हमें भेजते हो। मैंने कहीं
ही सत्संग सुना था, शुक्रवार ब्लेस है, ये वो। तो मैं बड़ा मेरे अंदर क्वेश्चन आता था, कैसे पता चलता है? लोग सोमवार को ही बड़े आश्रम जाते हैं कि नहीं, मुझे सोमवार नहीं छोड़ना है, सोमवार तो मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, मुझे चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सोमवार को तो मुझे बड़े मंदिर, बड़े आश्रम जाना ही है, गुरु महाराज जी के दरबार में। उनका सोमवार मुझे ब्लेस हो रखा है। तो मैं सोचती थी कैसे ब्लेस होता है, कैसे ब्लेस होता है। और जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मुझे गुरु महाराज जी का सत्संग आया और उसमें आया कि शुक्रवार का शुक्राना किया कर, तो मेरे को भी राह मिली। और जैसे ही मैंने उन बातों पे अमल करना शुरू किया, ये छोटी छोटी सी चीज़, छोटी छोटी सी बातें गहराई से भरी होती हैं संगत जी। इन्हीं को बार बार सुनकर, पढ़कर, समझकर कि इसमें हमारे लिए कौन सी ब्लेसिंग, कौन सा इशारा, कौन सा संदेश, कौन सा आदेश छुपा है गुरु महाराज जी का, जब ये समझ आने लगता है और उसको हम अमल करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है अमल करना। तो जब हम उसे अमल करते हैं तो वो हमारे जीवन में आंवला एकादशी की तरह ब्लेसिंग्स भर भर के बरसाता है, जैसे मेरे साथ हो रहा है संगत जी। जब से मैंने शुक्रवार का शुक्राना ये माना कि ये ब्लेसिंग, वो ये आदेश मेरे लिए आया है कि मैं शुक्रवार का किया करूं, और मैंने उस पर अमल करना शुरू किया। तो मैं जब भी शुक्रवार का शुक्राना करती हूँ, मेरे को पता नहीं कितने कितने उपहार गुरु महाराज जी से मिलते हैं। कितना मेरा मन शुक्रवार का शुक्राना करके संतुष्टि पाता है, और मेरे आत्मिक शांति जो मुझे मिलती है ना संगत जी, चाहे मैं सारे काम करके करूं, और मेरे जीवन में जो गुरु महाराज जी ठहराव नहीं आने दे रहे हैं। नहीं तो मैंने पीछे 20 साल जॉब के जो ठहराव कर करके बिताए हैं, और अब मेरे गुरु महाराज जी ने जब से मेरा हाथ थामा है और मुझे ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाए जा रहे हैं, ऐसे रास्ते बनाए जा रहे हैं, ऐसे सपने दिखाए भी, और उन्हें पूरा करने का भी समय आ रहा है। और इतने शुभ मुहूर्त पे आ रहा है कि जाता साल नई खुशियां देके जा रहा है, और आने वाला साल ढेरों खुशियों के रास्ते खोल रहा है। और मैं पूरी तरह से संतुष्टि से भरी हुई हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जो भी छोटे से बड़े से बैंक अकाउंट से, पेटीएम से, बैंक से कोई भी बैलेंस चेकिंग मैसेज से, छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम जो मैं इतने सालों से, इतने महीनों से सफ़र कर रही थी, दूसरों पे डिपेंड थी या नहीं चेक कर पाती थी, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, वो अपने आप ही सब एक एक करके सबके तार जुड़ते जा रहे हैं, जब से मुझे नए ओहदे पे गुरु सरकार जी ने बिठाया है। और आज तो मैंने बहुत कोशिश की गुरु महाराज जी का पूजन करते वक़्त दिल से शुक्राना करने, जब मैं सारे घर का काम निपटा के तसल्ली से बैठी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे मन में कोई हलचल और कोई भाग-दौड़ और कोई टेंशनबाज़ी नहीं है कि ये काम इतने बजे होना है, जैसे मैं पहले थी। अब मेरे गुरु सरकार जी ने मुझे इतने भाव से, इतने शांति से, इतने सब्र से भर दिया है कि मैं हर एक काम को बड़े प्यार से, बड़े भाव से, बड़े आराम से करती हूँ। और ये सोचती हूँ कि मतलब गुरु महाराज जी का सारे समय, सारा सेकंड, मिनट्स, घंटे, सब सारे दिन गुरु महाराज जी के हैं। और गुरु महाराज जी के दरबार में अर्जी लगाने के लिए, शुक्राना करने के लिए, उनसे बात करने के लिए कोई भी समय या बंदिश नहीं है, और कोई चिल्ला-चिल्ली का तो सवाल ही नहीं है। तो सारे काम आराम से करके जब मैं सुकून भरे पल निकाल कर गुरु सरकार के पास चरणों में बैठती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि कितनी देर बैठूँगी, मुझे ये नहीं पता क्या समय हुआ है, मुझे ये नहीं पता। बस मुझे जो सुकून भरा समय मिला, वो मैं सरकार के सामने, सबसे प्यारे सरकार के सामने, सबसे सुंदर सरकार के सामने, सबसे मेरे लाडले सरकार के सामने, मेरे लाडले सरकार बन चुके हैं मेरे गुरु महाराज जी, इतने प्यारे। मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास बैठना, उनसे बात करना, उनसे दिल की बातें करना, उनको देखना, उनके ध्यान में मग्न होना, मेडिटेशन करना, और उनकी खुशबुएँ लेना, उनकी ब्लेसिंग्स भरे दर्शन लेना, कुछ ना कुछ चमत्कार मिलता है। बहुत बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु सरकार, खाली झोली तो कभी जाने ही नहीं देते। सिंपल सी भी आप अटेंडेंस लगाते हो ना मालिक के दरबार में, तो भी वो गुरु सरकार ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाते हैं, ऐसा ऐसा एहसास कराते हैं
कि बस और ज़्यादा बैठने का मन करता है, और ज़्यादा बात करने का मन करता है। और इसे ही असली कनेक्शन कहते हैं। ये कनेक्शन इतना जल्दी जुड़ता जाता है, इतना मजबूत होता जाता है संगत जी, फिर तो ये किसी के रुके नहीं रुकता, ना तोड़े तोड़ा जाता, ना कोई इसको बाँध सकता, ना बंदिश लगा सकता। फिर तो ये कनेक्शन होना ही होना है। जब गुरु सरकार ने आपको चुन लिया और आपने अपने गुरु पिता को अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया, तो जितने आप पिताब होते हो गुरु सरकार के चरणों में बैठ के हाजिरी भरने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उन्हें कुछ खिलाने के लिए, उनके लिए कुछ स्पेशल बना के ले जाने के लिए, या फूल भी चढ़ाने के लिए, या कुछ भी, मेरे घर में एक गमले में नया फूल भी खिलता है ना, तो वो मैं गुरु सरकार के चरणों में समर्पित करती हूँ। अपने आप को तो कर ही चुकी हूँ। और एक-एक आज डोसा भी बना तो मैंने सबसे पहले गुरु सरकार के लिए ही भेजा, जबकि मैंने आज तक डोसे का भोग गुरु सरकार को नहीं लगाया। और पता नहीं मन से कैसे आवाज़ आती है, और जब मैं पहला डोसा बना रही थी तो वो कबूतर रूप में साक्षात आकर बैठ गए थे किचन की खिड़की पे, जहाँ पे एग्ज़ॉस्ट की जगह खाली पड़ी है। और एक नहीं, 2 बार दोबारा आए, फिर झाँक कर चले गए, फिर तीसरी बार आए, तीसरी बार झाँक कर चले गए, और मैं उनसे बात कर रही थी और मैं कह रही थी, हाँ मालिक साहब, आज डोसा बन रहा है, आप देखने आए हो क्या बना रही है आपकी बेटी? और डोसा बन रहा है। और वो एक ही पिजियन नहीं था, वो 3 बार 3 रूप में आया था पिजियन, और झाँक के और बार-बार देख के, अब बना के नहीं बना, अब बना के नहीं बना। इतना प्यारा कनेक्शन होती है, इतनी प्यारी बातचीत होती है, इतने प्यारे भाव होते हैं ना, जो मैं समझ पा रही हूँ और वो समझ पा रहे हैं, और किसी को नहीं समझ आ रहे हैं, वो एक अलग ही बात होती है। ये प्यार बिल्कुल निश्चल, पवित्र और अनोखा होता है, और इस प्यार में डूबने का मन करता है कि बार-बार ऐसा हो, बार-बार ऐसा हो, कि बस। और ऐसा होता भी है, बहुत ज़्यादा होता है। आप बात करके देखिए, आप बुला के देखिए, आप भोग लगा के देखिए, आपको साइन मिलेंगे। हाँ, आप जो कह रही हो ना, आपके जो भाव कह रहे हैं कि वो आपका डोसा देखने आए हैं, उनके लिए बन रहा है, या पिजियन का रूप लेके गुरु सरकार आए हैं चेक करने के लिए, आज क्या बना रही है मेरी बेटी। ये सच में जब आपके हृदय से हृदय जुड़ जाता है ना, और कनेक्शन जुड़ जाता है, तो आपके सवाल जवाब भाव सब साफ साफ नज़र महसूस हो रहे होते हैं संगत जी। और फिर जब वो डोसे का भोग लगाया, और थोड़ी देर बाद नीचे कहीं से गुटरगू की आवाज़ आई, जो ये कह रही थी, हाँ, अच्छा बना है। क्योंकि मैं पूछ रही थी कि गुरु सरकार को पसंद आया होगा या नहीं, मेरे मन में सवाल चल रहा था, और वहाँ से हुक्कार की आवाज़ आ रही थी कहीं से गुटरगू करके, जो कह रही थी कि अच्छा बना है। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे विश्वास को ऐसे ही बनाए रखना, मेरी पूजा अर्चना समर्पण भक्ति भाव को, जो निश्चल है, निष्पाक है, और जो आपकी ही दी हुई है, और आपके दिए हुए रास्ते पे ही चलाने की कोशिश कर रही हूँ। कल्याण के रास्ते पे चलना चाहती हूँ, नेक कमाई के रास्ते पे चलना चाहती हूँ, बरकत के साथ जीना चाहती हूँ, अपनों के लिए जीना चाहती हूँ, अपने गुरु परिवारों के लिए जीना चाहती हूँ, और सबका भला करना चाहती हूँ। और मुझे असीम शांति मिल रही है। और पहले मैं सिर्फ़ अपना-अपना सोचती थी, मैं जीती थी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे अपने रिश्तेदार, या सिर्फ़ मेरी माँ के घरवालों के लिए जीती थी। लेकिन अब मुझे आपने सबके लिए जीना सिखा दिया, और मेरे रास्ते नेक कर दिए, मेरी सोच नेक कर दी, मेरा विज़न नेक कर दिया मालिक साहब। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी सुरक्षा में जीना, आपके सुरक्षा कवच में साँसें लेना, और अपने परिवार की तरफ से भी निश्चिंतता पा चुकी हूँ। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि दबी हुई इच्छा, अ, 1 साल की 1 साल से जो मेरी अरदास चलती थी कि मेरी बेटी भी, मेरे अंदर इच्छा उमड़-उमड़ कर आती थी जब मैं गुरु सरकार से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना शुरू हुई थी। 2 साल पहले कम-कम हुई थी, 1 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगी, तो मेरा
सबसे ज़्यादा हृदय मेरी बेटी के लिए होता है। तो मैं चाहती थी जो खुशियाँ, जो कनेक्शन मैं फ़ील कर रही हूँ, जल्दी से मेरी बेटी को भी गुरु सरकार जी जोड़ ले। और इस जाते साल में एक और ब्लेसिंग गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ी मुझे दी है। मेरी बेटी मेरी तरह बातें करने लगी है, मेरी बेटी मेरी तरह सोचने लगी है, मेरी बेटी मेरी तरह सेवा करने लगी है गुरु महाराज जी की, जो कि असंभव सा लगता था। बहुत छोटी है और बेटा भी नहीं करता इतनी सेवा, और बेटी थोड़ी बहुत ही करते हैं, जैसे चाय प्रसाद रखा हो, रोटी प्रसाद रखा हो, ये वाली तो कर लेते हैं। और मैं निरंतर लगातार उन्हें गुरु महाराज जी का टीका भी लगाती थी, चंदन टीका, जल प्रसाद भी देती हूँ, वो सब ले लेंगे। बट जो एक दिखाई देता है ना सेवा भाव, वो मुझे अब अपनी बेटी में नज़र आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो मुझे हर बात में कहती है, मम्मा मन में बोलो, मन में करो, मन से बात करो। मैं भी कर रही हूँ। तो संगत जी मुझे इतना अच्छा लगता है। और एक दिन आकर बोलती है, मम्मा बताए कल स्कूल जाते हुए मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखी, 55 की दिखी। तो वो मेरी तरह बातें करना शुरू हो गई है। गुरु सरकार ने उसे अब सिंगल नंबर तो बहुत मेरे साथ शुरू में उसने देखे थे, और ट्रिपल और टेट्रा 4 अब मैं दिखाती थी उसको। बट उसकी अब 777 वाली जर्नी शुरू हो गई है। डबल नंबर से उसे गुरु सरकार जी कनेक्ट कर रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं, और एक-एक करके औधा उसका भी बढ़ता जाएगा। और सही समय पे हाथ थाम लिया गुरु सरकार जी ने, और उसके ज़रिए जब वो मेरे जैसी बातें करती है तो मेरे को कितना अच्छा लगता है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। ये तो एक छोटी-सी चीज़ें और बातें मुझे याद आई, गुरु सरकार ने बुलवाई तो मैंने बोली। इसके अलावा भी गुलाब के फूल सजाना, शाम का दीपक वही जलाने लगी है। स्पेशली एक दिन बोली तुलसी माता की पूजा मैं किया करूँगी। तो बहुत सारी अच्छी पॉज़िटिव चीज़ें गुरु सरकार उसमें मेरे वाले गुण मुझे दिखा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। और सिर्फ़ अभी तो 9th क्लास में ही है और छोटी है, और एकदम से उसको इतना समझदार बनाने के लिए, उसको इतना भक्ति भाव भरने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। वरना मैं जब भी बच्चे आते थे मैं कहती थी नहा धो के 2 मिनट के लिए बैठ जाया करो, ध्यान लगा लिया करो, गुरुजी सरकार पे मत्था टेक लिया करो, दीपक जल रहा है या फूल चढ़ा लिया करो या चंदन टिक्का लगा लिया करो। कभी नहीं सुनते थे। 3 साल से मैं बस बोलती थी, और फिर मैंने बोलना भी कम कर दिया था, फिर धीरे-धीरे छोड़ भी दिया था। फिर कि गुरु सरकार आप जानो इन्हें कब कनेक्ट करना है, अपनी छत्र छाया में लेना है। बाकी तो सब सही चल ही रहा था। बस एक मन में आता था, तो वो चीज़ अब बेटी के ज़रिए पूरी होती दिख रही है। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट गुरु सरकार ने दिया है। थैंक यू गुरुजी। भी बात करते-करते मुझे याद आया, कल के सत्संग में गुरु सरकार ने मुझे ये बोला था, मैं तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट भेज रहा हूँ। और देखो अभी मेरे बात करते-करते थॉट आया, यही तो तेरा स्पेशल गिफ्ट है। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ये तो सबसे सबसे प्यारा, सबसे स्पेशल वाला गिफ्ट है। उस पोस्ट से भी, उस नौकरी से भी, उस कमाई से भी ज़्यादा प्यारा गिफ्ट है गुरुजी, जो मुझे ये चाहिए था कि मेरी बेटी मेरे साथ और मेरे बाद भी मेरे गुरु सरकार का नाम हमेशा अपने साथ रखे और ऊँचा रखे और मेरे जैसी बने। बल्कि गुरु सरकार उसको इतना प्यारा, इतना सुंदरता से भर देना, उसका हृदय में जब वास करेंगे तो वो और बहुत सुंदर बन जाएगी। क्योंकि जब से गुरु सरकार ने मेरे मन, मस्तिष्क, दिमाग और मेरे हृदय में वास किया है, मेरा कंट्रोल लिया है, मेरा गुस्सा ख़त्म किया, मेरी नेगेटिविटी हटाई, मेरी सोच को इस लेवल ले जाए, लोग मुझे इतना पसंद करने लगे हैं, मुझे लोगों से बहुत प्यार मिलता है, सारी साथ संगत से बहुत प्यार मिलता है, सारे ऑफिस में बहुत प्यार प्रेम मिलता है, ससुराल में, मायके में, जहाँ भी मैं जाती हूँ, जाने अनजाने, बस में, मेट्रो में, कहीं भी जाती हूँ, मुझे जाने-अनजाने लोग इतना पसंद करते हैं, इतना कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ये सिर्फ़ इसलिए है कि मेरे हृदय में अब समा चुके हैं, मेरे गुरु सरकार का वास है और वो ऐसे पॉज़िटिविटी से मुझे भर चुके हैं। और मेरे को नहीं तो कहीं न कहीं मेरी क किसी न किसी बात पे उतरते-चढ़ते में झड़प भी हो जाती थी, और मैं गुस्से वाली भी बहुत थी। और नेगेटिव थॉट्स तो नॉर्मल बात है, जब मानव जन्म लिया है तो इसमें पूरी तरह से हम पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत हुआ करती थी। वो सब ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, मेरा तेरा, घमंड, कुबुद्धि सब परे हो गई है। मैं जब भी सत्संग में जाती हूँ मैं यही
यही अरदास करती हूँ गुरु सरकार जी, मैं अपने जोड़ों के साथ अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़ के आ रही हूँ और मेरा सारा कंट्रोल आपका होना चाहिए और ये हाज़िरी मेरे पूरे परिवार के लिए मैं लेकर आई हूँ, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना। और संगत जी बस ऐसे ही वचनों पे चलती जाती हूँ, वचनों को निभाती जाती हूँ, व्यवहार में लाती जाती हूँ और गुरु सरकार जी मैं इस नादान स्वर्णा की ज़िंदगी की सीढ़ियाँ सोने से बना के उसे ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं हाथ पकड़ के। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गिन्नी के रूप में, सोने के रूप में मेरे बड़े आश्रम से मिली ब्लेसिंग जो मेरी 3-4 दिन पहले गुरुपूरब पे जो है मिसिंग हो गई थी, वहाँ पे सेवा करते मेरे गले से अचानक निकल गई थी और मैंने मलाल नहीं किया, बस यही छोड़ दिया गुरु सरकार जी की इच्छा पे कि अगर मिलनी होगी तो मिल जाएगी। और जब 4 दिन बाद मैं जब गुरुद्वारे गई तो मुझे वो गिन्नी बड़ी सँभली हुई। अंकल ने कहा था कुछ भी यहाँ पर किसी का छूट जाता है तो वो हम यहाँ रख देते हैं सफाई करने के बाद तो आप ले लेना। और गुरु ग्रंथ साहब पे मत्था टिकाते वक़्त अचानक गले में धागा खींचा और ऐसा लगा कि मेरे गले में से कुछ अटका है और ये नहीं पता था कि मेरे गले में गुरु सरकार के स्वरूप का लॉकेट जो मुझे बड़े आश्रम से बिल्कुल सोने स्वरूप मिला था, मैंने अभी तक नहीं जानती लेकिन वो ऐसा चमकता है मेरे सोने की चेन में कि गुरु सरकार बिल्कुल बहुत ही प्यारा है, मैं बता ही नहीं सकती शब्दों में, इतना प्यारा है। और रात में मेरे हाथ हथेली पे रख के मुट्ठी बंद करके वो मैं घर ले आई थी और मैंने सोने की चेन में डाल लिया था उसको और वो डबल सोने की तरह चमक रहा है, इतना अट्रैक्टिव है, कई लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे चुके हैं। और गुरुपूरब पे माथा टिकाते वक़्त कुछ खिंचाव महसूस हुआ और जब घर आई तो पता चला कि गले में से लॉकेट निकल गया है और गुरुद्वारे में ही रह गया। वहाँ बोला तो उन्होंने कहा अगर कुछ भी होगा तो मिल जाएगा बेबे यहीं पर चेक कर लेना। और मेरे को टाइम नहीं लगा, 4 दिन बाद जब मैं गई और सेवा करने के लिए अपनी नेक कमाई से तो याद आया ऊपर एक बार देख आती हूँ, वहाँ कोई नहीं मिला। तो जिस ड्रॉर में उन्होंने बोला था वहाँ जैसे ही खोली माथा टिकाने के बाद प्रेयर करके कि बाबा जी मेरे को गुरु सरकार आपसे मिलने आए होंगे, आपके पास ही बैठे थे और अब बस गुरु सरकार और आप डबल ब्लेसिंग के रूप में सदाशिव के रूप में मुझे वापस मिल जाए। और जैसे ही मैंने ड्रॉर खोली चमकता हुआ चेहरा मेरे गुरु सरकार का गोल्डन कपड़ों में, गोल्डन बिल्कुल गोल्डन है, वो छोटी सी गिन्नी है और बहुत ही प्यारे चमक रहे हैं, बहुत ही सजीव लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव है गुरु सरकार जी, फुल स्माइल में है उसमें और गोल्ड की चेन में डबल गोल्डन इतना ग्रेसफुल लगते हैं ना, क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। बस मेरा बहुत प्यारा सा उनसे जुड़ाव हो गया था जिस दिन से मैंने उन्हें गले में डाला, मुझे अपने पूरा शरीर इतना हल्का लग रहा था क्योंकि मैं उससे पहले बहुत बड़ा लॉकेट पहनती थी स्वरूप और वो भी सेम था और वो छोटे रूप में आए थे वो भी सेम था। लेकिन इसको पहनते ऐसा सच में हल्कापन हो रहा था जैसे कि बस जीवन बदल गया हो और बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हों और बहुत हल्के दिन तेरे आ गए हैं, खुशियों से भरे और रेस्ट से भरे, मान से भरे, सम्मान से भरे, ऐसी कुछ फीलिंग्स आई थी। तो वो मुझे बहुत अटैच्ड हो गया था डालते ही और जब वो मिला तो मेरी खुशी के दुगना-तिगना ठिकाना ही नहीं था और मैं सबको दिखाया कि मेरे गुरु सरकार वापस आ गए, कहीं नहीं गए, 4 दिन गुरुद्वारे में रहे और वहीं बैठे रहे और मैं जब गई उन्हें लेने ढूँढने तो वो मुझे मिल गए। और संगत जी इसके लिए मैं गुरु सरकार को वारी जावा जो सच में मेरे साथ है और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये वाली फीलिंग्स थी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, आने वाले कल का शुक्राना और मेरे पूरे परिवार का शुक्राना आपके चरणों में और हाजिरी हमेशा लगती रहेगी। जो सुख के पल आप हमें दे रहे हो ये सुख के पल बने रहें। प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म से मुझे नया जीवन मिल रहा है, नई ब्लेसिंग्स मिल रही है, नई शक्ति मिल रही है और हर एक वो इच्छा पूरी हो रही है उनके सत्संग सुनकर ब्लेसिंग भरे कि मेरा जीवन पहले से
3 गुनी स्पीड पकड़ चुका है, मेरी आत्मा 3 गुनी गति प्राप्त कर चुकी है, मेरे साथ सब कुछ नया नया हो रहा है और सफलताओं के साथ मैं खुशियों के साथ आगे बढ़ती जा रही हूँ। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना आंटी जी के परिवार पे, पूर्ण कृपा बनाए रखना मुझसे पहले, अगर वो है आपके आशीर्वाद की हकदार, क्योंकि उनके जरिए कितने लोगों का भला हो रहा है। मैं भी कल्याण के रास्ते पे चलना चाहती हूँ, मैं भी लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहती हूँ। इस सत्संग से अगर किसी का भला हो सके तो मेरा जीवन सफल है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपने जो बुलवाया वो मैंने बोला, फिर भी जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। आगे भी ऐसे ही प्यारे शुक्राने गुरु सरकार जी की दात लेकर मैं आती रहूँगी। उनकी बेटी स्वर्णा दिल्ली से सबके लिए अरदास करती है, सबके जीवन में मौज बहार, सुख शांति, ऐश्वर्य भरे दिन, रुके हुए काम साकार और गुरु जी का नाम जप, गुरु जी उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।